हमने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला? रेडियो वेव्स। हमने देखा ये रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मटेरियल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस से टकराता है। जैसे न्यूक्लियस से टकराता है तो इस फोटोन की रेडियो वेव्स के फोटोन की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी न्यूक्लियस की एनर्जी चेंज होती है। जब न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो हम ये कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ है? रिजोनेंस हुआ है। जैसे ही न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए, तो इस ट्रांजिशन से, इस रिजोनेंस से, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारी बातें हमें पता लगने लगती है। ये न्यूक्लियस किस एटम का है, न्यूक्लियस के चारों ओर दूसरे न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, दूसरे न्यूक्लियस का मतलब दूसरे एटम कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उन एटम्स की पोजीशन क्या क्या है। जब ये सब आप काम कर रहे होते हैं तो इस काम को कहा जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी।